समझना। कल की क्लास कहाँ तक हुआ? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अक्टूबर 1960 में सर जो हुआ था 11वीं मापतौल सम्मेलन, उसमें सर हमारा जो हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसके निकट एक सर शहर था जिसके शहर समझ आया ना? उसमें क्या किया गया, 11वीं मापतौल सम्मेलन में एसआई पद्धति को घोषित किया गया। समझ आ गया बात में? और इस एसआई पद्धति में सर 6 आधारी राशि को सम्मिलित किया गया, परिभाषित किया गया। समझ आ गया बात में? फिर इसके बाद 1970 में एक और सम्मेलन बैठाया गया। उस सम्मेलन का नाम था 14वीं मापतौल महासम्मेलन नाम था। उस चीज में सर लाया गया 7वां आधारी राशि, जो पदार्थ के परिमाण का जो मोल है, उस चीज को जोड़ा गया था 7वां आधारी राशि में। पता हो जाएगा? अब संपूरक राशि। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। इसी पद्धति में क्या किया गया, दो और राशि को जोड़ा गया। एक था समतल कोण, एक था घन कोण। लेकिन ये समतल कोण घन कोण याद रखिएगा, ये भौतिक राशि नहीं है। समझ आएगा बात नहीं? ये जो है एक संपूरक राशि है। क्या है? संपूरक राशि। तो कोई भी अगर पूछेगा कि बताओ समतल कोण या घन कोण दोनों क्या भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि नहीं है। कौन सा राशि है सर? संपूरक राशि। कौन सा राशि है? स्टार का चिन्ह देकर लिखा जाए तो मतलब तो संपूरक राशि सिर्फ 2 होती है। हाँ, संपूरक राशि की संख्या बस 2 होती है। समझ आएगा बात? समतल कोण और घन कोण। स्टार का चिन्ह देकर लिखा जाए। लिखना है इस पद्धति में, इस पद्धति मतलब एसआई, इस पद्धति में, इस पद्धति में इस पद्धति में इस पद्धति में दो और राशि समतल कोण और घन कोण को इस पद्धति में दो और राशि समतल कोण और घन कोण जोड़ा गया, लेकिन यह भौतिक राशि नहीं है। स्टार का चिन्ह लो, फिर से लिखेंगे। समतल कोण और घन कोण दोनों संपूरक राशि है। तो संपूरक राशि की संख्या कितनी हुई? 2। समझ आएगा बात में? संपूरक राशि की संख्या कितनी? 2। समझ आएगा बात में? एक समतल कोण, एक घन कोण। इसका मात्रक भी हम लोग जानेंगे। इसके नीचे एक कॉलम बना लेंगे, संपूरक राशि। एक है मात्रक, अगला में संकेत। पहला है सर समतल कोण, दूसरा है घन कोण। समझ आएगा? क्या समतल है लोग हैं तो नहीं रे ये संपूरक में आधा मन है। समतल क्या लिखे हैं? संपूरक में आधा मन है। चलेंगे, हालात कोई नहीं करेंगे, जहां पर है सब दे देंगे। हो गया। समतल कोण का इकाई मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन।
रेडियन का होता है RAD और स्टेडियम का क्या होता है? समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है? समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घनकोण का इसका संकेत RAD होता है और स्टेरेडियन का SR दोनों बातें याद रखिए। संपूरक राशि की संख्या 2 होती है, समझ आएगा बात में? संपूरक राशि की संख्या कितनी? 2। समझ आएगा बात में? पहला समतल कोण, दूसरा समतल कोण का SI मात्रक रेडियन और घनकोण का स्टेरेडियन, संकेत RAD, इसका SR। अब एक चीज बताते हैं आपको, ट्रिक बता रहे हैं तो कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले सब कंप्लीट कर लिया हैं? कर लो, जल्दी कंप्लीट कर ले। तब हम थोड़ा बता रहे हैं इसको कैसे, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। समतल का रेडियन होगा कि स्टेडियन, घन का से रेडियन होगा कि स्टेडियन, तो भुला जाता है सब। वो सबका हाँ, कल भाई है 26 जनवरी, जो हम लोग का क्लास, क्योंकि तेरे को पता है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये दोनों तरफ फिक्स है, छुट्टी रहेगा, कुछ हो जाए, समझ आएगा। बाकी तो छुट्टी के तो रिस्क नहीं लिए बाकी दिन का, कि तरह छुट्टी होगा कि होली में, सरस्वती पूजा में, काम में, समझ आएगा। 10,000 होली में उस समय में छुट्टी नहीं होती। काफी नहीं रंग है भाई, जब काफी लोग साइड में रख दे बोल हां लगा दे, लिख देगा। बाकी बता सब ईटा मार देना मुंह पे। हां सजीव सही कर, समझ आएगा ना? हर चीज रंग भाई सब कर ले, नोट्स के साथ मजाक नहीं, हर चीज के साथ मजाक कर ले, रंग डलना डाल ले। तू किताब से भाई सब छीन के फेंक देगा, मर्डर नहीं हो जाएगा रे। किताब वगैरह के साथ मजाक नहीं, रंग उसका डालना मकसद है। हाँ भाई कॉपी रख दे रहे, चल रंग तू डाल ले, ये भी चल पुरान में नका दे रहे, फाटक कुर्ता फाटक पैंट पहन के आ जाना तू लोग, हरियर में नका दे रहे। हां नए भाई सब उस वाले उतना महंगा कपड़ा थोड़ा मिल रहा है, कौन सा भाई चिड़िया जान का पूरा लेकिन किसी को संपूरक राशि की संख्या कितना है? तो समतल और अब तो देख भाई तू कैसे ट्रिक जान सकता है। इस तरह हेकारा और समतल और घन, समतल और घन दोनों में सबसे बड़ा तोरा कौन दिख रहा है? समतल। भाई दो को है, चार को है, दिक्कत। अब भाई दोनों में कौन सबसे बड़ा दिख रहा है? स्टेरेडियन। देख भाई छोटा का बड़का हो रहा है और बड़का का छोटा, इस तरह तू याद रख सकता है, बड़का का छोटा, छोटा का बड़का। दिक्कत समतल बड़ा है, इसका छोटा होगा रेडियन, घन छोटा है, इसका बड़ा होगा स्टेरेडियन। बता दे तो इस चीज को याद कर सकता है कि भगवा जैसे कौन होगा। एग्जाम में तो पूछता है घनकोण का सही मात्रक बता, समझ आएगा बात में? तो तू याद रख लेना, घनकोण छोटी होगी तो इसका सही मात्रक बड़का होगा, समझ आएगा ना? स्टेरेडियन होगा, समझ आएगा बात? चल भाई तो संपूरक राशि मात्रक लिखेंगे, ये साई करते हैं, ये साई निकल किसी को। तो ये बातें तेरे को याद होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, समझ आएगा बात में? अब कुछ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें आपको बताएंगे जो एकदम मजा आ जाए, जो चीजें तुरंत को पता चल जाएगा कि जो हम चीज लिखते हैं सही लिखते हैं कि गलती लिखते हैं, समझ आएगा बात में? और कुछ ध्यान देने योग्य बातें हम समझते हैं, हेडिंग डाल दें बीचों बीच, कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें, कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें, कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें। वो वाला वीडियो देखा है भाई साहब जो तुम लोग को डाला गया है,
क्या बोल रहा है? बड़ा गोरा एकदम उसका कल वाला भाई सब अभी 4 या 5 परसों शायद हो जाएगा, आज अलग चल जाएगा, नहीं कल वो आएगा, कल वो चल जाएगा। सर इसका वीडियो चाहेगा हाँ ये किसी का तो चाहेगा हम का थोड़ा मजा ले रहा था, जल्दी चगाइए ना, देखना है कैसा लग रहा है। दिक्कत जो मेजर नहीं आना चाहते पढ़ के आए। हाँ चलो जाए, चल रहे कुछ ध्यान देने योग्य बातें अब समझना है कि क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। आज तेरे को समझ में आ जाएगी जो चीजें हम सही लिखते थे क्या वो सही वाकई में था या गलती। मत थला करो, मत थला करो। चल रहे आना और समझना क्या है बातें। भाई एक चीज बता, जैसे हम दुकान वगैरह पे जाते हैं, राइट, दुकान पे जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 2 किलो आलू दे, समझ रहे हैं, 2 किलोग्राम हम लोग क्या दे। हिंदी में भी जो संकेत होता है उस चीज को, वो हिंदी में जो हम संकेत लिखते हैं जस्ट हमारा इंग्लिश के जैसा ही लिखा जाता है। समझ आ गया बात? जैसे इंग्लिश में तू किलोग्राम लिखता है, किलोग्राम तू लिखता है, तो हिंदी में भी इसको किलो ही ग्राम लिखेगा। हिंदी में भी इसको क्या लिखेगा? किलोग्राम। इस किलोग्राम को भाई तू किग्रा नहीं लिख सकता है, बात तू समझ। किलोग्राम को हम किग्रा लिखना पूरा गलती है। जैसे मीटर हो गया, क्या हो गया? मीटर। मीटर को इंग्लिश में तू सही लिखता है, समझ आएगा बात ना? हिंदियों में तू मीटर ही लिखेगा, लेकिन इस चीज को तू हित तरह नहीं लिख सकता। मीटर को शॉर्ट में मी, ये पूरा पूरा क्या है? गलती है। समझ आ गया बात में? जब ये चीजें दिखा गया बैठक में तो क्या हुआ कि किलोग्राम को किग्रा कुछ लिख रहा था सर, मीटर को मी लिख रहा था, जो पूरा पूरा सर क्या है? गलती। किलोग्राम को तू किलो ही ग्राम लिखेगा, मीटर को तू मीटर ही लिखेगा, न कि किग्रा लिखेगा, न कि मीटर को मी लिखेगा। ये लिखना पूरा पूरा गलती। बातें बुझाया? तो पहला ध्यान देने बात ये है कि हिंदी में जो संकेत होते हैं जस्ट हमारा इंग्लिश के जैसा ही लिखा जाता है। किलोग्राम को किग्रा और मीटर को मी लिखना पूरा पूरा क्या है? गलती है। लेकिन हम लोग लिख देते हैं शॉर्टकट में, किलोग्राम को किग्रा, ग्राम को मीटर, मी। समझ गए बात? बुझाया? शॉर्ट में लिख देते हैं, लेकिन ये साइंस सही गलती सब ये जो है ये पूरा पूरा क्या है? आपको बुझाया? तो पहला नंबर ध्यान देने योग्य बात है। पहला नंबर ठीक है, हिंदी के संकेत भी अंग्रेजी के जैसा ही लिखा जाता है। जैसे किलोग्राम को किग्रा और मीटर को मी लिखना गलत है। बातें तो बुझाया? दूसरी बात समझना, दूसरी क्या ध्यान देने वाली बात, बहुत तगड़ी चीज है जो तेरे को समझ में आ जाएगा कि जो चीज हम लिखते थे क्या सही लिखते थे गलती, इस चीज को कंप्लीट। फिर दूसरा सर हम लोग जानते हैं। अभी तो आप लोग रुक जाइए, अभी मत लिखिए, हमको पूरा ध्यान देने योग्य बातें बता देंगे। अभी कोई नहीं उतारे, सब समझ
दूसरी बात है, जो हम मात्रक का संकेत लिखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को अगर हम हिंदी में अगर इस तरह इंग्लिश में लिखेंगे एम्पियर, तो ये चीज पूरा क्या होगा? गलती। संकेत अंग्रेजी में मात्रकों को लिखने के लिए शुरुआत करना चाहिए स्मॉल लेटर से। किस लेटर से? तो देख ले इसमें सर शुरुआत किससे हुआ है? कैपिटल लेटर से। इसके यहाँ क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। क्या रहेगा? स्मॉल। तो मात्रकों को हमेशा क्या किया जाता है? प्रारंभ करना चाहिए किस चीज से? स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर से। समझ आएगा बात ना? अगर तू मीटर लिख रहा है, तो मीटर में सर बड़ा का एम मत करना। समझ जाएगा बात ना? क्योंकि मात्रक हमेशा जो लिखा जाता है प्रारंभ किससे करना चाहिए? स्मॉल लेटर से। किस लेटर से? स्मॉल लेटर से। दिक्कत जैसे हम किलोग्राम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? किलोग्राम। तो किलोग्राम अगर आप इस तरह लिख रहे हैं तो पूरा गलती है, क्योंकि हमारा एसआई पद्धति कहता है कि एसआई उपसर्ग कहता है कि उसमें जो चीजें हैं अगर मात्रक हम लिख रहे हैं तो हमेशा स्टार्ट जो होना चाहिए किस चीज से स्टार्ट होना चाहिए? स्मॉल लेटर से। किस चीज से? ये भाई कैपिटल के है, तुरंत करना पड़ेगा स्मॉल। स्मॉल इस तरह लिखा जाता है, नीचे समझ आएगा बात? क्या बात इधर भी जाए तो हमेशा जो मात्रकों को शुरुआत करना चाहिए किस चीज से शुरुआत करना चाहिए? स्मॉल लेटर से। बातें समझ में आ गया बात में? जैसे हम न्यूटन लिखेंगे, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन भाई साहब इस तरह लिखना पूरा क्या है? गलती है। ये n को हम क्या लिखेंगे? छोटा n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छोटा n। बातें समझ आ गया बात में? हमेशा मात्रकों को प्रारंभ करना चाहिए किस चीज से? स्मॉल लेटर। दिक्कत किसी को? बातें समझ में आया? जिसे हम विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट सीखे हैं, तो वोल्ट आपको इस तरह लिखना पूरा गलती। इस v को छोटका हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छोटका v लिखते हैं। बातें समझ आएगा बात? तो हमेशा जो मात्रकों की शुरुआत करनी चाहिए किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए? स्मॉल लेटर से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मात्रकों को हमेशा किस चीज से शुरू करना चाहिए? स्मॉल लेटर से। पहले कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा याद रखना, मात्रकों को अगर लिखना है इंग्लिश में तो स्टार्ट किस चीज से करना है? स्मॉल लेटर से। बातें बुझे? बहुत बढ़िया। दूसरा यही है, मात्रकों के अंग्रेजी नाम को मात्रकों के अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हमेशा स्मॉल लेटर से ही प्रारंभ करना चाहिए। हमेशा किस चीज से? फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इस तरह एम्पियर लिखकर इस चीज को इस तरह गलती कर देना और यहाँ पर लिख लेना एम्पियर। ये सही है क्योंकि इसमें बड़ा लेटर से शुरू हुआ है, नीचे वाला में छोटा सा, इसलिए ये वाला सही, ये वाला गलती। तेरे को समझ में आएगा क्यों गलती काटी? क्योंकि शुरू किससे हुआ है? कैपिटल लेटर से। जो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होना चाहिए, हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए। चल कर ले, इजी बात है। कौन
भाई थोड़ा लेटर पर ध्यान दे रहे हैं। आदमी पढ़ाई के दूसरे को शब्द और ध्यान दे काली खाना हो जाता है। एकाध भाई कोई नहीं सही कोई तू ये बता दे। देखो हम तो एक चीज बता रहे हैं, अभी भी हम लोग क्या हैं, अबोध बालक हैं। समझ आएगा बात में, गलतियां होती रहेगी हमेशा। समझ आएगा मतलब सीखने के दौरान रास्ते में जब तू चल दिया है तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। समझ आएगा बात में, जैसे हम पढ़ाते समय हमारा लाइन कट गया। अरे चलिए कोई नहीं, 1 मिनट समझना। दूसरी बातें समझ में आई कि अगर मात्रकों को हमें अंग्रेजी में लिखना है तो उस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल लेटर से प्रारंभ करना है। जैसे मीटर हो गया तो मीटर का जो पहला कैपिटल यम है वो कैपिटल यम नहीं लिखना है, उसको कैसा लिखना है, स्मॉल। समझ आएगा बात में। जैसे न्यूटन लिखेंगे तो न्यूटन में प्रारंभ जो बड़ा एन से हम लोग नहीं करेंगे, हमेशा छोटा एन से करेंगे। अगर मात्रकों को आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो उसका प्रारंभ आप नहीं कर सकते किस चीज से, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना है, हमेशा प्रारंभ किस चीज से करना है। बातें समझ आएगा बात में। तीसरी बातें समझना, एक चीज हम तुझे बताना चाहते हैं। ये चीज तू देखा है कि मान लेते हैं कि अभी तू गया घर पे, तेरे साथ कभी ऐसी घटना हुआ है कि जो लगता है कि ऐसी चीजें हमारा बहुत पहले भी हो चुका है। सर तुम लोग के साथ कभी ऐसा चीज हुआ होगा जो लगता है कि ऐसी चीजें हमें पहले बहुत बार हुआ है। समझ आएगा बात ना। जैसे मान लेते तू घर पे गया, समझ आएगा बात ना। मान ले कोई चीज आकर तेरे से कुछ, मान लेते तू वहां पर सोया है, मतलब नींद में नहीं है, इसी तरह लेटले है, कोई आया और किसी को बोल रहा है। समझ आएगा बात ना, मतलब डांट वगैरह रहा है, तो तेरे को ऐसा कुछ ऐसा दिमाग में आएगा कि ऐसी चीजें मेरे साथ बहुत पहले हुआ। समझ आएगा बात ना। ये तोरा कोई ये चीज नहीं है, इसके पीछे साइंस है, साइंटिफिक रीजन है ये चीज। समझ आ गया बात ना। जो चीज तेरे साथ होता है उसके साथ कहीं ना कहीं तू एक बात समझ ले, साइंस होता है। समझ आएगा बात ना। जो चीजें हमें लगता है कि नहीं ये चीजें हमें बहुत हो चुका है, पीछे भी हो चुका है, तो इसके पीछे और ज्यादा कुछ नहीं, साइंटिफिक रीजन है ये कि आखिर वो चीजें हमें क्यों होता है, क्यों लगता है कि ये चीजें हमें पहले पीछे भी हुआ। समझ आएगा बात नहीं, तो इसके पीछे भी साइंस है। समझ आएगा बात नहीं। तो ऐसे ही थोड़ा नहीं लगता है कि नहीं ऐसी चीजें हमें पहले भी हुआ है, इसके पीछे साइंस है। समझ आ रहा है ना। कोई मौका मिलेगा तो बता दो। हो गया चीजें। तीसरी बात है समझ, हमेशा मात्रक में कभी भी बहुवचन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तू ही बता, तू जाता है दुकान पर, तू कहता है 5 ग्राम हमको, मान लेते हैं कह देते हैं हम 100 ग्राम, हमको बोलते हैं कि 100 ग्राम हमें चीनी दे दे। तो 100 ग्राम चीनी कहता है कि 100 ग्रामों कहता ही, बता मेरे को। ग्राम कहता है, ग्रामों तो कभी कहता नहीं है। बहुत सारे बातें समझ आया। हमेशा याद रखना, मात्रक में कभी भी हमारा बहुवचन का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा एक वचन का उपयोग होता है। समझना, हमेशा कहते हैं 2 किलो हमको आलू दे, 2 किलोग्राम दे हमको आलू, लेकिन 2 किलोग्रामों नहीं कहते। बहुवचन का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। 250 ग्राम हम कहते हैं कि 250 ग्राम हमें क्या दे दे, चीनी दे दे, कभी भी 250 ग्रामों नहीं कहते हैं चीनी दे दे। बहुवचन का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ग्राम कहने से थोड़ा एक का बोध होता है। क्या होता है, बातें समझ आएगा बता। तो मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो 5 ग्राम सही है कि 5 ग्रामों सही है? 5 ग्राम सही है, कभी भी बहुवचन सही नहीं होगा, मात्रक नहीं। लिख देने से। तीसरा नंबर, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे लिख लेंगे 5 ग्राम, ये सही होगा, लेकिन ये 5 ग्रामों लिख दिए, ये क्या हो गया, गलती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दिक्कत किसी को?
हो गया, 3 चीजें हुई। अब जानेंगे क्या है बात। अगला भाई 4th नंबर समझो। ग्राम को कभी भी अगर संकेत में लिखना है तो हमेशा लिखा जाता है स्मॉल जी। क्या लिखा जाता है? स्मॉल जी। ग्राम को कभी भी जीएम नहीं लिखा जाता है, ध्यान दे रहना। जीएम का मतलब हुआ ग्राम मीटर, ग्राम मीटर। समझा के बात ना। तो ग्राम को हमेशा अगर संकेत में लिखना चाहता है तो जी खाली लिख देना, स्मॉल जी। समझ आएगा बात ना। कभी भी हमारा इसको क्या करते हैं, जीएम नहीं लिखते हैं। तो ग्राम को जी लिखना सही है, न कि जीएम। समझ आएगा बात ना। जीएम का मतलब हो गया क्या, ग्राम मीटर। और कभी भी थोड़ा इस तरह नहीं कहते हैं कि 2 ग्राम मीटर हमको क्या दे दे, चीनी दे दे। हमेशा कहते हैं 2 ग्राम दे हमको, ग्राम मीटर नहीं कहते। जो 2 जीएम कहेगा मतलब ग्राम मीटर का बोध हो गया। तो ग्राम को हमेशा स्मॉल जी से सूचित किया जाता, न कि जीएम। जीएम लिखना थोड़ा गलती है। जीएम का मतलब होगा ग्राम मीटर। समझ आएगा बात ना। जो जीएम हमारा गलती है ग्राम के लिए। अब 4था नंबर, ग्राम को स्मॉल जी लिखना सही है, न कि जीएम। राइट, न कि जीएम। एग्जाम्पल, न कि जीएम। जैसे जीएम का अर्थ ग्राम मीटर होता है। बातें बुझा गया? जीएम का अर्थ होता है ग्राम मीटर। कभी भी हम नहीं कहते हैं 5 ग्राम मीटर हमको कुछ दे दे, हमेशा 5 ग्राम करते हैं। तो ग्राम को हमेशा स्मॉल जी द्वारा सूचित किया जाता है, न कि जीएम द्वारा। समझ आया ना। जहां पर जीएम अगर ग्राम के लिए कहीं पर जीएम अगर उपयोग हो रहा है तो ऐसे हम लोग कर देते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। समझ आएगा बात ना, समझ आएगा बात। 5वां नंबर, अब तोरा बड़ी चीज है, एक अच्छी चीज है तोरा मिलेगी, क्योंकि तोरा किलो में भी के आ रहा है और केल्विन में भी क्या है, के आ रहा है। अब तू कंफ्यूजन होगा कि कहां पर के छोटका दे और कहां पर के बड़का दे। याद रखना, किलो के लिए हमेशा छोटका के लिखते हैं और केल्विन के लिए बड़का के। समझ आएगा बात ना। अगर केल्विन कभी भी हम इंग्लिश में लिखेंगे तो केल्विन का संकेत क्या होगा, केल्विन का संकेत क्या होगा, बड़का के, बड़का के। लेकिन किलो के लिए क्या होगा, छोटका के। क्या होगा, छोटका के। बातें याद होना चाहिए। किलो के लिए छोटका के लिखते हैं संकेत में, और केल्विन को संकेत में क्या लिखते हैं, बड़का के लिखते हैं, कैपिटल के। बात समझ आ गया बात ना। अगला नंबर लिखा जाए, किलो को स्मॉल के द्वारा सूचित किया जाता है तथा केल्विन को कैपिटल स्मॉल लेटर यहाँ पर करना, स्मॉल के लेटर में कैपिटल के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बातें समझ में आई? किलो को स्मॉल के द्वारा सूचित किया जाता है संकेत में, और इस चीज को किसके द्वारा, केल्विन को कैपिटल के द्वारा। कभी भी भूलनी नहीं है, बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़ा समझेगा बात ना। केल्विन और किलो में वो बात तो सही है कि तोरा हमेशा जो अगर इंग्लिश में लिखना है तो हमेशा किस चीज से, स्मॉल से तोरा शुरू करना है। लेकिन इस संकेत का बात है, समझेगा ना। संकेत में किलो को क्या लिखेगा, छोटका के। लेकिन अगर किलो को तू इंग्लिश में पूरा लिखना चाहता है तो किस चीज से शुरू करेगा, छोटका के से। क्योंकि अभी तोरा बताए हैं कि कभी भी अगर मात्रकों को इंग्लिश में पूरा लिखना है तो हमेशा शुरू किससे करना है, छोटका से शुरू करना है। संकेत है तो संकेत छोटका,
समझ आया क्या बातें बुझाया? एक मिनट भाई। हाँ अब बोलिए। केल्विन को इंग्लिश में लिखने में तो छोटा के रहेगा। केल्विन को, हाँ, अगर पूरा नाम लिखना है तो शुरुआत हमेशा किस चीज से करना है? छोटे से करना है, समझ आया? और संकेत हम केल्विन को लिख रहे हैं तो बड़का के लिख रहे हैं। बातें समझ आया? बहुत तगड़ा बात है। हो गया? केल्विन से संबंधित एक बात और समझिए। अगर केल्विन को आप लिखते हैं, समझ आएगा बात? अगर लिखते हैं 212 डिग्री केल्विन तो ये गलती है। डिग्री का उपयोग, केल्विन से पहले डिग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा लिखना है 212 केल्विन, न कि 212 डिग्री केल्विन। कभी भी इसके पहले डिग्री का संकेत या हिंदी में डिग्री न लिखें। समझ आएगा बात ना? ये पूरा गलती, समझ आएगा बात ना? हमेशा अगर लिखना है तो 212 केल्विन लिखेंगे, न कि 212 डिग्री केल्विन। सेल्सियस में लगता है सेल्सियस, समझ आएगा? जिसे हम कहते हैं हमारे बॉडी का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। समझ आएगा बात ना? 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कभी भी आप इससे पहले या संकेत या हिंदी में डिग्री का उपयोग नहीं करेंगे। अगर कहीं पर ये 212 डिग्री केल्विन लिखा है, ये सब गलती है, इसमें डिग्री का उपयोग नहीं कर सकते। बातें समझ में आ गया ना? यही अगला नंबर है, ध्यान देने योग्य बात लिखा जाए। 6वां नंबर, ताप का एसआई मात्रा केल्विन, एक मिनट रुक जाइए, लिख ले रहे हैं। चलो कोई नहीं, सही है। इसमें दो चीजें थोड़ा सही मिल जाएगा। ताप का एसआई मात्रा केल्विन में लिखते समय इसके पहले, लिखते समय केल्विन के पहले संकेत डिग्री या हिंदी में डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर आप 212 डिग्री केल्विन लिखे हैं, एक चीज बता, ये 212 डिग्री केल्विन और इसको हम लिख देते हैं 212 केल्विन। बात समझ आएगा? एक मेरे को चीज बता, ये दोनों में तो कौन सही है? नीचे वाला सही है। अरे बकवा, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे लेना। नीचे वाला सही है। नीचे वाला कैसे सही है? नीचे वाला देख, छोटका क्या लिखा है? नीचे वाला छोटका क्या लिखा है? केल्विन के लिए कभी छोटका के उपयोग होता है? तो थोड़ा सा अखियां खोल के देखो बकवा, जो लड़का सर नीचे देखो, दोनों में कौन है सही है? ऊपर तो बड़का क्या लिखा है, सही है, लेकिन डिग्री लिखा हुआ जो डिग्री नहीं होना चाहिए। तो ये तरफ पूरा सही है, लेकिन इसके साथ छोटका के लगा है। केल्विन के लिए कभी भी छोटका के नहीं होता है, देख ले, हमेशा कैपिटल के। थोड़ा सा आंख को फाड़ के दे, आंख में क्या ले कर। हाँ, मतलब ये गलती है और ये सही। समझा? तो अच्छा ध्यान रहे कि सारी बातें सही चल रही है। ये बातें पर तुरंत कुछ भी ध्यान नहीं है, लेकिन सबसे छोटका है कि बड़का है। लेकिन शादी विवाह में तुरा पता चल जाता है कौन कौन रंग की पहनी है। 10 दिन तो 1 महीना बाद तुरा याद रहेगा। पियर पहन ली थी, वाह कैसन तुरा सैंडल पहन ली थी, बार में इसका फेस कैसन लग रहा था, वो चीजें तुरा फेस में क्या क्या लगाई तो पूरा तुरा याद है। लेकिन ये छोटा सा तुरा पूछ दिए हुआ नहीं, समझ आएगा बात ना? ये तो यार वाह भाई ऊपर का चाल था, ऐसे सुधारे लेकर आप ध्यान दे ले, का चाल था। ये चीज पर ध्यान देने का मिल जाएगा, अगर आप ध्यान देगा कुछ ना मिलेगा। ध्यान देने योग्य बात 6 है जो आपको याद रहना है।
सबको बुझाया अच्छे से। संकेत को थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, कैसे कैसे चीजें हैं। हो गया सबको? वो हो गया? आगे चला जाए। चला जाए। अब कुछ अच्छी चीजें हैं जो तेरे को याद तो रखना, तो रखने पड़ेगा। समझ आएगा बात ना? क्या पूरा याद रखना है? बातें समझ हला कोई नहीं करेगा। 6 पूरा अच्छी चीजें याद रखनी है जो तेरे को एकदम दिमाग में खोपड़ा में घुसा लेना है कि नहीं आगे करना है। हो गया? मत खला कर भाई, मत खला कर, बोल रहे हैं बार बार हम। चले अच्छी चीजें में कुछ 12 चीजें तो है तगड़ा तगड़ा। किलो मेगा जीरो टेरा पेटा 100 मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। ये तेरे को याद तो रखना पड़ेगा, तो रखना पड़ेगा। किसमें कितना मीटर होता है वो पूरा तोरा याद रखना पड़ेगा। समझ आया? मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो किलो मेगा जीरो टेरा पेटा समझ आया बात ना? अच्छा तोरा बबुआ के तो का बोल देले बातें समझ आ गया ना? मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो इस पूरे में तोरा माइनस चलेगा। समझ आ गया बात ना? लेकिन किलो मेगा जीरो टेरा पेटा हेक्सा में पूरा प्लस चलेगा। याद रखना पड़ेगा। समझ आएगा ना? घुमल का तोरा है, घूम लिए हो गए, चौबद्दी मार लिए। समझ आएगा ना? एक में तोरा दिमाग घुसाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। नहीं याद होगा तो तोरा पता है वायरोलॉजी। चल बात समझ आएगा? तो सबसे पहली बात है आपको याद रखनी है ये 12 चीज। समझ आएगा बात ना? तो लगातार से याद करना, इधर उधर मत याद करना, तो भीतरमपुर चल जाएगा, पक्का बता रहे। समझ हमेशा तोरा शुरू से एकदम लगातार याद रखना है। सबसे पहले मिली वाला तोरा याद रखना है, फिर हमारा किलो याद रखना है। समझ आएगा बात? ध्यान से सुन, एकदम हाला कोई नहीं करेगा, ध्यान सुन। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। सब लोग इधर तक किताब ना पूरा 10 बार में याद होना चाहिए। मिली, माइक्रो में कोई नहीं। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। समझ आ गया बात ना? ये तोरा लगातार याद रख लेना है। ये नाम तू खाली तोरा टफ है, नाम याद रखना, बाकी तू वैल्यू याद रख लेगा। 3 खाली बढ़ता चला जाएगा। समझ आ गया बात ना? ध्यान। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। जय किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। अरे तोरा ना सब बोल रहे हैं, बोल। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। सब लोग बता रहे, सबका मुंह चला जे कबार देने देंगे यहाँ। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। कम से कम
थोड़ा 3 याद हुआ, मिली मैक्रो नैनो, मिली मैक्रो नैनो मिली मैक्रो नैनो इस चीज का हम थोड़ा ठीक पीछे से थोड़ा इसका ट्रिक भी बताए थे, समझ आए के बाद ना कुछ मामा नानी भैया भौजी को बना के समझ आएगा, तो उस चीज को तू ज्यादा ध्यान मत दे, एक अच्छी चीज है तू मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एक्टो मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एक्टो मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एक्टो बुझाए तो खा देते हैं उसको, आ भाई तू ही जा, तो बता रहा है। अब तू बताएगा भाई, तू आप कोई नहीं लगाता समय तक है, तू है तनी में खाली एक ले जा रहा है, और तेरा 500 में हम खड़ा कर देंगे तो बता दो, हाँ ये लगाना सामान नहीं होगा, मन तक में हम तो लगा देंगे अलग मिली में मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एक्टो। दिक्कत किसी को मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एक्टो ये समझ में आई, मिली माइक्रो हाँ हाँ एकदम धीरे धीरे मिली माइक्रो नैनो फेक्टो पिको 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 एंडो फेम्टो फेक्टो बढ़िया आंसर मिली मिली माइक्रो पिको नैनो नैनो पिको फेक्टो एक्टो माधुरी मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एक्टो मिली माइक्रो नैनो नैनो पिको फेक्टो एक्टो तू बड़ा आगे मिली माइक्रो नैनो पिको पिको पेटो एक्ट तो सही कर से मिली मैक्रो मिक्रो बोल मिली मिक्रो मैक्रो भाई हाँ मिली माइक्रो नाइट्रो पिको हेक्टो एक्टो चप्पल तेरी हेक्टो एक्टो फिर से बोल मिली माइक्रो नाइट्रो पिको हेक्टो एक्टो सीधा से मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एक्टो बात बुझाया मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एक्टो 10 के पावर 3 10 के पावर 6 10 के पावर 9 10 के पावर 12 10 के पावर 15 10 के पावर 18 तेरा वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा, तेरा 3 3 बढ़ाते चलना, 10 के पावर 3 10 के पावर 6 10 के पावर 9 10 के पावर 12 10 के पावर माइनस 10 दिक्कत, लेकिन ये वाला माइनस है, मिली वाला याद रखना, मिली वाला जो पूरा माइनस में रहेगा और किलो वाला तो अभी याद करवा रहा है, तो इस चीज को तू एकदम सुपर से मत करना, हाला कोई नहीं करेगा, निकल खाली बीचों बीच हेडिंग डालेंगे, मानक एसआई उपसर्ग, हाला कोई नहीं करेगा, ये हाला ये थोड़ा चीजें थोड़ा याद होना चाहिए, तो क्या मानक एसआई उपसर्ग सब, हाँ हेडिंग डाले सबसे पहले हो गया, चलो कॉलम बना, ये हो गया, हाला कोई नहीं, उपसर्ग, तीसरा संकेत, ये तो थोड़ा याद होना चाहिए, छव है ना वो, एड़ी दोड़ी तितिला
चौवा चार सेवता सेफ हो गया 6 गए। तो क्या है मिली अलग मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो संकेत मिलियम माइक्रो म्यू इसको म्यू पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं क्या कहते हैं म्यू नैनो पिको फेम्टो एटो। तोरा कुछ नहीं करना है -6 -9 अरे 3 तोरा करते चल जाना -15 दिक्कत। अब तू कहेगा मास्टर तू पूछेगा तो हम कैसे बता पाएंगे ये सब तोरा पूछ दिए कि एक सॉरी मीटर लगा है क्या देख तो चल कोई नहीं हाँ ध्यान दे हम तो पूछ देंगे कि भाई 1 माइक्रो में कितना मीटर 1 माइक्रो में कितना मीटर तो तू गिनती गिनना मिली माइक्रो 9 3 पावर है 3 के 9 कितना है 10 के पावर -9 10 के पावर हम तो फेम्टो पूछ दिए तो फेम्टो 5 को आता है 3 5 15 10 के पावर -15 माइनस याद रखना बता समझ आया क्या तो तोरा 3 का अंतर नहीं है तब गिनती पढ़ा पढ़ देना बता बुझाया इसको जल्दी कंप्लीट कर तब हम वो वाला थोड़ा चीजें याद करवा रहे हैं इसमें किसी को प्रॉब्लम तो बता भाई यहाँ तक चीजें हुई नाइन्थ में जो हम थे ना ये ससुराल पता है एकरा याद करने में दिमाग चटा गया हम तो तोरा इतना 10 बार 20 बार बोल दिए कि तोरा दिमाग में घुस गए हमको जहाँ तक लगता है कि भाई सब 9th में भी हम धोनी के जैसे थे चुड़ाई करते थे ऐसा नहीं था समझ आ गया 9th में भी हमारा जो लेवल था आप लोग के लेवल का था समझ आया 10th में थोड़ा आया बोर्ड एग्जाम आया थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर सीरियस हुए तब चीजें अपना सही चलता चला समझ आया मतलब 10th में थोड़ा सा पढ़ाई किए नंबर आ गया थोड़ा सा अच्छा खासा समझ आया 12th में फिर मेहनत किए 12th में भी मस्त आ गया मैथमेटिक्स का तो मेरा थोड़ा पता ही है सारा चीज समझ आया तो खाली पढ़ाई कर मिल जाएगा समझ आएगा बात ना तो तू खाली दबा के पढ़ाई कर में जो चीजें चाहते हैं वो चीज आ जाएगी नंबर का बात रहा तो खाली अपना पढ़ाई कर हो जाएगा लेकिन वो पढ़ाई में थोड़ा ईमानदारी होनी चाहिए न कि खाली दिखावा आगे किताब रख दी हाँ हो गया वो चीजें थोड़ा नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी हम तो हर बार थोड़ा एक चीज बताते हैं कि कभी भी भाई साहब जब तू पढ़ रहा है तो पूरा कॉन्संट्रेट होकर बना के कर समझ ना पढ़ाई थोड़ा जो है चीजें अपने समय को हो रहा है और जो थोड़ा घुमाई अपना है वो अलग समय घूमने के समय तो अपने घूमने में पूरा फोकस कर समझ आए जब घूम रहा है तो थोड़ा दिमाग में ही नहीं चलेगा सुबह मास्टर पहले मिली माइक्रो नब्बे को फेंटो करो रख ले घूम रहा है तो घूम कोई दिक्कत नहीं लेकिन पढ़ाई के समय एकदम थोड़ा कॉन्संट्रेट नहीं थोड़ा दिमाग नहीं आना चाहिए कि हाँ हमें शाम को फिर जाना है क्रिकेट खेलना है जाना है तो जाना है अपना समय आ जाएगा चल जाएंगे लेकिन जो थोड़ा 2-3 घंटा का समय है अपना उस चीज पे तो पूरा फोकस पढ़ाई में समझ आएगा ना घूमने के साथ चौड़ाई कर रहे हैं पूरा चौड़ाई का समय और पढ़ाई को पढ़ाई हर चीज का समय है हो गया कौन रोड देख रहा है चीज हम थोड़ा होता है वाकई चीज होता है ये गांव का थोड़ा सच बात है लोग अपने काम पर कम और दूसरे के काम पर बैठ के कुछ राय से थोड़ा बतिया मान लेते हैं किसी का बिल्डिंग उठ रहा है बढ़िया 10-20 को बैठ के भाई सब ससुराले तो सब रचने ले कितना पैसा कहाँ ले पैसे बना दिया अरे ससुराले हमारा सा कैसे हो गया अरे भाई मेहनत किए तब हुआ है गांव का तो बड़ी दिक्कत चीजें हैं जाकर बाहर कहीं पड़ाएगा समझ आएगा सरकारी बाहर साफ हो रहा है रोड बन रहा है पूरा गांव का व्यू जुट जाएगा बाहर अरे भाई बाहर तो जिस भी नहीं देख ले वे जो 2 घंटा दिया ससुरा वो पावा में 2 घंटा अपने काम को समय के लिए मिल जाएगा कुछ तो अपना है काम का कि ससुराले सब लोग काम में बाहर पड़ाने लगेगा रोड बनने लगेगा तो सब लोग जाकर हो जाए जुट हो जाएगा
कोई तो गांव का है, लेकिन गांव के जैसा भाई देख, गांव में जो तोरा चीजें मिल जाएगी उस शहर में तोरा चीजें कभी नहीं मिलेगी, समझ आएगा? गांव का एक अलग ही खुशबू है, समझ आएगा बात ना? तो कितना भी बाहर में रहकर पढ़ने जाएगा, गांव का भाई सब याद तो आएगा, समझ आएगा? गांव गांव ही है, शहर शहर ही है, समझ? क्योंकि सर जहाँ जिसका अपना जन्म भूमि है उस चीज को तो समझ रहा है, कितना भी बड़ा दिन हो जाए भूल नहीं सकते, समझ आएगा? अब ध्यान देना, ये चीजें थोड़ा हो गया। अब बातें ध्यान देना, अब थोड़ा दिमाग में, हाँ अब किलो ला पाएगा, किलो मेगा जीरा टेरा पेटा एक्स, किलो मेगा जीरा टेरा पेटा, जीरा नहीं है जीगा है, समझ आएगा ना? जीरा उरा मत कर, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा, किलो मेगा जीरा टेरा पेटा, ठीक है? अब आ स्लो मोशन, ये था हाई लेवल स्लो मोशन। स्लो मोशन वीडियो देख ले, धाकड़ लगता है। अब स्लो मोशन में किलो मेगा जीगा टेरा पेटा किलो मेगा जीगा टेरा पेटा किलो मेगा जीगा, अरे बोल, तू चीज है देखिए, तू बोल ना 20 बार हो जाएगा। किलो चलो बोल, किलो मेगा जीगा तेरा पेटा एक्सा, 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 किलो मेगा जीगा तेरा मेगा जीगा टेरा पेटा हंसो, किलो मेगा जीगा टेरा तेरा पेटा एक्सा, बढ़िया भैया, मेगा मेगा टेरा टेरा हाँ ना, किलो मेगा जीगा तेरा पेटा एक्सा, हालांकि कोई नहीं, टेरा टेरा पता मुझे सबको समझ आया? एक बार और बोल दे, किलो मेगा जीगा तेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा जीगा तेरा पेटा एक्सा, हो गया? अब एक में तो हुए तीन ही क्या है, बस खाली प्लस है, क्या है? चलो लिख, ये आधा कोई नहीं करेगा, ए आधा नकर एडी दोड़ी तितिला चौका चार से सूता हो गया? चल भाई, ए किलो हालां कोई नहीं, मेगा जीगा तेरा टेरा पेटा एक्सा, एक्सा ठीक है? कि अभी थोड़ा बताए हम, ध्यान देने योग्य बात में, किलो के जो संकेत लिखेंगे छोटका के कि बड़का के? छोटका के ना रे, मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, अब इसको कुछ नहीं करना है, प्लस से में कनेक्ट कर लिखते हैं। बात समझ आया ना? इतनी आज की क्लास है, कंप्लीट कर देंगे। हालांकि
बात कोई नहीं करेगा। मतलब पूरा ओवरऑल मिला उला के कल आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी शायद। ये वाला बहुत सिंपल बात है ये। तो सर आज की क्लास आप लोग का यही तक खत्म हुआ, समझ आया ना? आई होप कि आप लोग को पूरे लोग को सर समझ में आया होगा चीज़ें, समझ आया बात? तो चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 बजे। जल्दी